अधिक सक्रियता के साथ में कार्य करते हैं। अगला बात करते हैं व्याकुलता। इस प्रकार के बच्चे क्या होते हैं कि हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई में इतने होशियार नहीं होते, कमज़ोर रहते हैं अन्य बच्चों से, तो अपने आप को कहीं ना कहीं एक कमी महसूस करते हैं। आगे बात करते हैं ध्यान अवधि की कमी, यानी कि एक जगह ध्यान लगाने में इनको प्रॉब्लम होती है। किसी भी कार्य को, एक ही कार्य को लंबे समय तक करने में इनको कठिनाई महसूस होती है। अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि इनको एक जगह छोड़ दिया जाए तो ये बहुत सारे, यानी एक जगह नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सामानों को पटकेंगे, तोड़ेंगे, या ऐसी असक्रियता दिखाते हैं। अपर्याप्त सक्रियता, यानी कि जो ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल कोई बच्चा करता हो तो उससे ज़्यादा सक्रियता रहती है, यानी नॉर्मल बच्चा खेल रहा तो उससे ज़्यादा खेलेंगे, इधर उधर ज़्यादा भागेंगे। तो इस प्रकार से निर्देशों का पालन करने की असमर्थता, यानी कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया और उस पर वो अमल नहीं करते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। पुनरावृत्ति बिहेवियर पाया जाता है, यानी एक ही कार्य को बार बार करते रहते हैं। सामान्य कुशलता पाई जाती है, यानी कि किसी कार्य को करने में अकुशल होते हैं या कुछ कुछ कार्यों करने में अकुशलता दिखाई देती है। हस्त कौशल स्थापित न होना, यानी कि जो हेडनेस, जो कोई भी कार्य है उसको हम प्रॉपर ढंग से नहीं सीख पाते और दूसरे बच्चों के साथ में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब सबसे पहले आवेगशीलता बात करी थी, आवेग क्या होता है, तो आवेग के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बगैर सोच समझे कार्य करना, बिना सोचे समझे कार्य करना, ये आवेगशीलता, यानी आवेग में रहते हैं, किसी भी कार्य को करना तो लग जाते हैं। कार्य के परिणामों पर विचार किए बगैर कार्य करना, यानी उसका रिजल्ट नहीं देखते कि इससे क्या हानि होगी, इस वस्तु को पटकने में टूटेगी या नहीं टूटेगी, तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बस पटक देते हैं। अनुपयुक्त आचरण व्यवहार, आचरण जो समाज के द्वारा उपयुक्त नहीं है उस प्रकार के आचरण भी इस प्रकार के बच्चे करते हैं। स्वयं की सुरक्षा के प्रति असावधान रहना, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव पाया जाता है और हड़बड़ाहट में काम करते हैं। व्याकुलता, अब व्याकुलता क्या होती है कि काम करने की व्याकुलता इनमें पाई जाती है। व्याकुल रहते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। वो साधारण दृश्य और ध्वनियों के प्रति आकर्षण, कोलाहल पर ध्यान देना, कहीं भी आवाज़ आ रही है वहाँ पर अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। आसानी से विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ही हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अब अटेंशन की कमी या शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ध्यान अवधि की कमी पाई जाती है, यानी लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते, तो किसी लक्ष्य या गतिविधि पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं, लक्ष्य के प्रति लापरवाह होते हैं। दिवास्वप्न देखना, दिवास्वप्न होते दिन में बैठे बैठे सपने देख रहे हैं। ध्यान का भटकना, यानी कि पढ़ने के लिए बोल रहे हैं उसका मन कहीं और जा रहा है, दिवास्वप्न देख रहा है। ये अधिकतर जो नॉर्मल बच्चों में पाया जाता है, पर ये किशोर अवस्था के अंदर पाया जाता है। अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी है, ये भावात्मक स्थिरता का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार के बच्चों में जो अफेक्टिव है उसको स्थिरता का अभाव पाया जाता है और एक ही दशा में शांत रहने में असमर्थ होते हैं। एक जगह छोड़ दिया तो वो शांत नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और एक ही अवाचाल होना, यानी अनुपयुक्त बोलते रहते हैं, बिना मतलब बोल देते हैं। विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, कोई अच्छी बात बताई जा रही है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल भी। चलती फिरती रडार सेट की तरह व्यवहार करना, जो हमने देखा कि रडार चलता रहता है ना, बिल्कुल रुकता ही नहीं है, उसी प्रकार इस प्रकार के बच्चे भी क्या होते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, कई प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं। दृश्यों, ध्वनियों एवं कम महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी ध्यान देना, अपनी प्रगति का मूल्यांकन नहीं करना कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, उसका ये मूल्यांकन नहीं करते। विचलन का शिकार होना, विचलन के शिकार हो जाते हैं और संवेगात्मक रूप से बेचैन रहते हैं। अपर्याप्त सक्रियता, यानी कि हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है। हाइपो एक्टिविटी, सामान्य से कम सक्रियता होती है, सुस्त रहते हैं। इस प्रकार के बच्चे भी होते हैं जो उदासीन या उकताया हुआ प्रतीत होते हैं और बदगति से कार्य होते हैं, मंद गति से कार्य करते हैं। साधारण कार्य के लिए भी कई बार प्रयास करते हैं। पाठ्येतर गतिविधियों में भाग न लेना, जो पाठ के बाद में कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है स्कूल में, उसमें इस प्रकार के बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। निर्देशों का पालन करने की असमर्थता पाई जाती है, तो कौन कौन से प्रकार पाई जाती है, निर्देशानुसार कार्य करने की असमर्थता पाई जाती है, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती है, याददाश्त भी इनकी कमज़ोर होती है।
भूलने की आदत लग जाती है, कोई बात बता दिया, निर्देश बता दिया, उस पर कार्य नहीं करेंगे कि भूल गया। पुनरावृत्ति रिपीटेशन बिहेवियर पाया जाता है। पुनरावृत्ति अथवा अध्यवसाय में तल्लीन रहते हैं। बगैर हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। संवेगात्मक रूप से बेचैन रहते हैं। अब सामान्य कुशलता, सामान्य अकुशलता, अटपटापन या फुड़ताग्रस्त होना, सकल और सूक्ष्म, जो स्थूल और जो फाइन मोटर ग्रोस मोटर है उसके प्रयोग समाज में उनकी कठिनाई महसूस करते हैं। और वस्तुओं और व्यक्तियों से टकराना, हस्त कौशल स्थापित न होना, हाथ का उपयोग करते वक्त क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। दोनों हाथों का उपयोग करने में अकुशल होते हैं, एक साथ दोनों हाथों का उपयोग करने में अकुशलता दिखाते हैं। इस प्रकार बच्चे कभी दाएं हाथ से काम करते हैं तो कभी बाएं हाथ से, फिर केवल एक ही हाथ से। अन्य बच्चों के साथ झगड़ना, अन्य बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें नाराज़ रखना, तो आदि हमने बात करी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।